हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल AKT FinTube, जिसमें आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़ी जानकारियाँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक NFO की यानी न्यू फंड ऑफर की। दोस्तों, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक नया फंड लॉन्च किया है जो है UTI सेंसेक्स इंडेक्स फंड। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस NFO की, बात करेंगे इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, और ये भी बात करेंगे कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है, और साथ साथ में समझेंगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बेसिक्स से लेके पूरी जानकारी, ताकि नए इन्वेस्टर्स भी इंडेक्स फंड के बारे में जान सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आप आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इस NFO को डिस्कस करने के पहले बात करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की। इंडेक्स फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है और पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडेक्स फंड काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। लोगों का इंटरेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरफ काफ़ी बढ़ा है। इस ग्राफ से समझते हैं दोस्तों, इंडेक्स फंड का फंड साइज या AUM ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ा है। लास्ट 3 ईयर में इंडेक्स फंड का AUM 3 गुना तक बढ़ गया है, जो 1,44,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 4,67,000 करोड़ हो गया है। यानी लोगों ने इंडेक्स फंड में अच्छा खासा भरोसा दिखाया है। दोस्तों, इंडेक्स फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल कंपनियों में निवेश करते हैं। उस इंडेक्स में उन कंपनियों का जितना वेटेज होता है, इंडेक्स फंड उसी रेशो में अपने फंड को उन कंपनियों में निवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर HDFC का हिस्सा किसी इंडेक्स में 9% का है, तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर फंड के 9% हिस्से को HDFC में निवेश करेंगे। फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इंडेक्स फंड अपने रिलेटिव इंडेक्स को कॉपी करते हैं और ट्रैकिंग इंडेक्स के जितना ही रिटर्न देते हैं। इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, यही इसका एक मेन ड्रॉबैक है। फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड की तरह कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती है। इसलिए इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो भी रिलेटिवली काफ़ी कम होता है। इसलिए इंडेक्स फंड को एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और क्योंकि इंडेक्स में शामिल कंपनियां एस्टेब्लिश्ड होती हैं, भरोसेमंद होती हैं, इसलिए रिस्क भी कंपेरेबली कम रहता है। फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें रिस्क कंपेरेबली कम होता है और फंड में स्टेडी ग्रोथ मिलती है। दूसरा, इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, इसलिए इंडेक्स फंड को एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और फिर इसमें लो ह्यूमन बायस यानी फंड मैनेजर की काबिलियत का खास इफेक्ट इसमें नहीं होता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के लिए सुटेबल है। और इनका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान होता है, इसलिए ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये कि इंडेक्स फंड सेंसिटिव होते हैं अपने ट्रैकिंग इंडेक्स के, मतलब जैसे ही इंडेक्स में गिरावट होती है वैसे इन फंड्स के रिटर्न्स भी गिरने लगते हैं। और इंडेक्स फंड में बाकी स्कीम्स की तरह बहुत बड़े गेन्स नहीं मिलते, बट स्टेडी और रीजनेबल रिटर्न्स के लिए ये सही है। और इंडेक्स फंड में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि फंड मैनेजर फंड एलोकेशन को अकॉर्डिंगली चेंज कर पाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस NFO के फीचर्स की। तो ये NFO एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी NFO पीरियड ओवर होने के बाद भी ये स्कीम कुछ टाइम के बाद दोबारा रीओपन हो जाएगी और हम बाद में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये एक सेंसेक्स प्लान है, यानी ये फंड S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। इस NFO की ओपन डेट 19 जनवरी है और एंड डेट 24 जनवरी है, और 1 फेब को ये स्कीम रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट या रिडीम्शन करने के लिए। दोस्तों, ये फंड सेंसेक्स में शामिल 30 लार्जेस्ट और फाइनेंशियली साउंड कंपनियों में एक्सपोजर रखने वाला है। यानी ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट बास्केट में रेप्यूटेड ब्लू चिप कंपनियों को एक डिसिप्लिन मैनर में रखने वाला है, और ये कम वोलेटाइल रहेगा एक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, S&P BSE सेंसेक्स के रिटर्न को निफ्टी 50 और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 से कंपेयर करें तो BSE सेंसेक्स TRI पिछले 10 सालों में 16% का एनुअलाइज रिटर्न देता आ रहा है, जो दोनों इंडेक्स से ज़्यादा है। लास्ट 5 ईयर में भी इसने 20% का रिटर्न डिलीवर किया है। दोस्तों, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पहले से भी कुछ इंडेक्स फंड हैं, जैसे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने पिछले 5 सालों में 17.38% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने लास्ट ईयर में लगभग 17% का रिटर्न दिया है। तो डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। दोस्तों, इस NFO के एंट्री और एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है और कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट की बात करें तो SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 500 से और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5000 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जैसे ही, यानी अगर 1 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं तो रिटर्न्स पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 1 साल के बाद LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो रिटर्न्स पर 10% होगा, वो भी तब जब रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो एक फाइनेंशियल ईयर में।
रिस्क की बात करें तो क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो नेचुरली रिस्क हाई ही रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट चल रही है, सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए ये सही समय है किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। फिर आप चाहे इस एनएफओ में इन्वेस्ट करें या इस कैटेगरी के दूसरे फंड जो काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं उनमें, जैसे एचडीएफसी इंडेक्स फंड, आईडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड या आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा ट्रैक नहीं करना चाहते और कम एक्सपेंस रेशो के साथ रीजनेबल रिटर्न के साथ लॉन्ग टर्म हॉरिजन कम से कम 7 से 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई इंडेक्स फंड नहीं है तो आप एक इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। आप इस फंड की परफॉर्मेंस को आगे देख सकते हैं कि आगे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप बाद में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस एनएफओ से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें आप सबसे पहले।